Hello dear all, welcome back. This is your chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. तो इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक थ्योरी यहाँ पे समझाता हूँ, उसको देखिएगा। हम कंसीडर करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास जिसको मैं सोर्स चार्ज यहाँ पे बोल रहा हूँ। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसके कंपैरिजन से अभी मैं यहाँ पे आपको ये लिंक देने जा रहा हूँ। तो ये एक सोर्स चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक कोई थोड़ी सी ही दूर पे एक चार्ज और रखा गया है जिसको मैं पॉजिटिव चार्ज है ये भी, और ये है क्यू नॉट चार्ज। इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसमें जो चार्ज होता है, इस टेस्ट चार्ज में जो हमारा चार्ज होता है वो बहुत स्मॉल चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत स्मॉल सा चार्ज है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये जो टेस्ट चार्ज मेरा किसी पॉइंट ए पे है और ये कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी, और जहाँ पे सोर्स चार्ज रखा गया है वो है कोई पॉइंट ओ। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लेट ए और बी, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा फील्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये मैंने दो पॉइंट लिए हैं यहाँ पे। अब क्या होगा अगर मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे पक्का करना पड़ेगा, है ना। तो जो वर्क डन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने तक, और वो भी किसके अगेंस्ट, ये वर्क डन जो होगा वो किसके अगेंस्ट होगा। आपको पता है ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की साइड वो डालेगा। तो यहाँ से ये ए इधर आ रहा है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ से जो सोर्स चार्ज है वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो चार्ज है वो इधर जाएगा। तो ये वर्क डन करा जाएगा अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, है ना। तो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी यार, एक होती है अट्रैक्टिव, एक होती है रिपल्सिव। तो ये दोनों रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे होंगी। तो ये जो रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करवाएगा हमारा ये वाला चार्ज, क्योंकि बहुत स्मॉल चार्ज है तो इसको हम यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसी वर्क डन को यहाँ पे बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मैं आपको अगर डेफिनेशन समझाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और वो दो पॉइंट हैं ये बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करा जा रहा है इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इट्स वेरी इजी। तो यही मैंने आपको समझाया, जो वर्क डन कर रहे हो आप इस रिपल्सिव फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज, फ्रॉम ब्रिंगिंग फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज, है ना, एक चार्ज को, फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो ए से लेके बी तक पहुंचाने में जितना भी वर्क डन आप कर रहे हो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, उसी को बोला जाता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। और अगर मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले पे जाऊं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा होता है दो पॉइंट्स का, तो वो हुआ वी बी माइनस वी ए, यानी ये है आपका पोटेंशियल जो पॉइंट बी पे लगा, और ये जो पोटेंशियल है आपका जो ए पे लगा, यानी बी माइनस ए इज नथिंग बट वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय अ यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका यहाँ पे सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से। सो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपके लिए इसको शेड भी कर देता हूँ।
तो ये बड़ा छोटा सा डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ढंग से नोट करने हैं और वो नोट हमें क्या करना है ये सुनिएगा। यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज है, मैं पहले भी लिख चुका हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ। ये जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा, यानी ये जिस चार्ज जिसको मैं क्यू नॉट बोल रहा हूँ, जो कि पॉजिटिव क्यू नॉट है, ये यहाँ पे बहुत छोटा चार्ज होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं, जो हमारा जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है, ये जो हमारा रिपल्सिव फोर्स लगती है, ये जो रिपल्सिव फोर्स आपका लग रही है, कहाँ से? पॉइंट ओ से। ये फोर्स जो लग रही है आपकी टेस्ट चार्ज पे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? इसको बैलेंस करती है। मतलब इसको बैलेंस करती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बाई चांस एक फोर्स यहाँ से 10 न्यूटन की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो ये भी सिर्फ इसको 10 न्यूटन तक ही करेगी, इसको बैलेंस नहीं कर, मतलब बैलेंसिंग ही रखेगी, ताकि ये ओ पॉइंट में आने में इसको प्रॉब्लम ना हो। और ये रिपल्सिव फोर्स, ध्यान रखना, कभी भी एक्सीलरेशन नहीं करेगी। ये एक्सीलरेशन नहीं करेगी इसका टेस्ट चार्ज का। ये जो टेस्ट चार्ज है, जो हमारे टेस्ट चार्ज होगा, इसका एक्सीलरेशन कभी भी नहीं करती है ये रिपल्सिव फोर्स। तो एक ये भी आपके पास समझ में आया, टेस्ट चार्ज आपका बहुत छोटा होता है। और ये रिपल्सिव फोर्स जो होती है, ये सिर्फ एक बैलेंसिंग फोर्स होती है ना। यही हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए ही आती है। तो यहाँ तक भी आपको दो पॉइंट्स ये और समझ में आए होंगे, तो मैं इन्हें भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है। रिपल्सिव फोर्स ये जो आ रही है वर्क के अगेंस्ट, उसको बैलेंसिंग फोर्स किया गया है, और वो एक्सीलरेशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये है इसका एक और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी जो एसआई यूनिट होती है यहाँ पे, वो होती है बेटा वोल्ट। तो एसआई यूनिट जो हमारी होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो होती है वोल्ट। और जहाँ पे जो 1 वोल्ट जो होता है, वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल और डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ठीक है, तो वो आपको पता भी चल रहा होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसकी स्पेलिंग को यार सही कर लेना आप लोग, इसको यू ले लेते हैं। चलिए, सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो ये जो यूनिट इसकी यहाँ पे बन रही है, वो ये बन रही है। तो यहाँ से 1 वोल्ट हो गया, लेट से 1 जूल, और ये हो गया 1 कूलम। तो इसका जो डायमेंशन तो नहीं, जब 1 जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर, और ये जो गुलाम का चार्ज जब ऊपर, ये जो चार्ज अगर ऊपर आ गया तो यहाँ इन्वर्स कर देगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एन एम और सी इन्वर्स की फॉर्म में। और काफ़ी जगह एन एम नहीं लिखना है, तो ये जूल होता है, आपको पता है, और चार्ज ये ऊपर आ जाएगा तो -1 ही रह जाएगा। तो ये आपने एक और पॉइंटर यहाँ पे देखा, और इस पॉइंटर से आपको थोड़ा सा चीज़ों में और अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मेन तो है इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा लॉजिक, जो होपफुली अभी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अब आप समझ पाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक पॉइंट पे ही लगता है, ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब अब यहाँ पे क्या हो चुका है? सिंपल सा वो पॉइंट ओ था, फिर आपको पता है एक पॉइंट बीच में बी आया था, और ए से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो वो ये बोल रहा है इस बार ये जो चार्ज जिसको क्यू नॉट, ये जो ए है, इस बार ये चार्ज ना बहुत दूर बैठा है। आई मीन बहुत दूर बैठा है, यानी इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है।
और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए वो चाहिए इस वाले पॉइंट तक। तो ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस में जो पॉइंट ए होता है वो आपका इन्फिनिटी में नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा और उसको भी एक वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट बी पे आने के लिए, तो उसी वर्क डन को यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है, वी बी माइनस वी ए होता था जो कि वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज बनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है ये वाला पॉइंट, और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, तो जिसकी वजह से ये पूरा फैक्टर यहाँ ज़ीरो बन जाएगा और जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वी बी, या जिसको मैं वी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अब, वो क्या आएगा, वो आएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। ये जो यूनिट चार्ज आया है ये यहाँ पे बन जाएगा। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे बस यही है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक में जो पॉइंट आपका होता है वो इन्फिनिटी पे रहता है, तो इसी वजह से आपका फॉर्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो भी सेम ही यूनिट है, इसका यूनिट भी यहाँ पे वोल्ट ही होता है, तो इसमें एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ये था आपका पहला थ्योरी पार्ट नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया है। सो होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।